उनसे कह रहे हैं। शिव जी, सती मैया कहती है, हे देवताओं, हे सभासदों, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। सती मैया ने रोते हुए कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। जिस जिसने शंकर जी की निंदा की है या शिव जी की निंदा सुनी है, उन सबको दंड मिलेगा। अरे मैं सब देवताओं को श्राप देती हूं कि सब देवताओं को अपनी अपनी करनी का विधिवत दंड मिलेगा और जल्द ही मिलेगा। कहते हैं महारानी सती विलाप करने लगी और रोते हुए कहती हैं, धिक्कार है मेरे शरीर को, जो मैंने इस दुष्ट दक्ष से जन्म लिया। यह दुष्ट दक्ष मेरा पिता हुआ, धिक्कार है मेरे जीवन। अरे आज तक मैंने जो शंकर जी की सेवा की, आज सब नष्ट हो गई। आज शिव जी की निंदा मैंने अपने कानों से सुनी। महारानी सती रोने लगी और कहते हैं, रोते रोते मां भगवती सती जलती हुई उस यज्ञ कुंड में, जलती हुई उस अग्नि में जाकर के बैठ गई। और जैसे ही मां भगवती सती अग्नि की उस भयंकर ज्वाला में विराजी, लेकिन अग्नि का इतना सामर्थ्य नहीं कि सती मैया के देह को जला सके। कहते हैं आज अंतिम काल में रोते हुए सती मैया ने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान विष्णु, हे नारायण, आप तो भगवान शंकर के स्वामी भी हैं, शंकर जी के सेवक भी हैं और शंकर जी के मित्र भी हैं। हे नारायण, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिवा पद अनुराग। देखो ये है भक्ति, ये है प्रेम। सती मैया भगवान विष्णु से कहते हैं, हे नारायण, आप ही कृपा कीजिए, आप तो विष्णु हैं, आप तो व्यापक हैं। सती मरत हरि सन वरु मांगा, हे प्रभु आप तो भगवान हैं, ऐसी कृपा कीजिएगा मैं जितनी बार जन्म लूं, हे भगवान विष्णु, उतनी बार शंकर जी की ही पत्नी बनूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कहकर भगवती सती यज्ञ कुंड में जाकर के बैठ गई और मां भगवती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। मां भगवती का शरीर यज्ञ से बाहर गिर पड़ा। महाराज हाहाकार मच गया। शंकर जी ने जो गण भेजे थे सती जी के साथ, उन गणों ने दक्ष को मारने के लिए आक्रमण कर दिया, लेकिन भृगु जी ने अपने मंत्र के प्रभाव से सब भूत प्रेतों को वहां से भगा दिया। कहते हैं भूत प्रेत रोते हुए सब भगवान शंकर के पास पहुंचे और रोते हुए आज जैसे ही सब गण भगवान शंकर के पास आए हैं, और जैसे ही आज सब गण रोते हुए भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं, सब गण रोते हुए भगवान शंकर से कहते हैं, महादेव अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया।
समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। समाचार सब शंकर पाए। महादेव को जैसे ही सूचना मिली कि किस प्रकार भगवती सती ने देह का परित्याग किया, कहते हैं शंकर जी के नेत्र लाल हो गए, क्रोध आ गया महादेव पर। क्रोधित होकर महादेव ने अपने जटाओं से एक केश को उखाड़ा और जो उसे धरती पर पटका। शिव पुराण में कहते हैं उससे दो गण प्रकट हुए, एक तो वीरभद्र प्रकट हुए और एक महाकाली प्रकट हुए। वीरभद्र और महाकाली ने कहा, हे प्रभु बताइए हमारे लिए क्या आदेश है। महादेव ने कहा, जाओ यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीना, जाओ यज्ञ का विध्वंस कर दो, दक्ष का अंत कर दो, सब देवताओं को दंडित करो। ऐसा कह के वीरभद्र और महाकाली को आशीर्वाद दिया। कहते हैं तब तो महाकाली और वीरभद्र दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े महाराज। और जैसे ही वीरभद्र जी दक्ष के यज्ञ में पहुंचे, हाहाकार मच गया। जो दिखा वीरभद्र जी ने उसका संहार करना शुरू किया। देवता चारों दिशाओं में भागने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया। सब कहते हैं, सब चिल्लाने लगे, त्राहि माम रक्ष माम, त्राहि माम रक्ष माम। कहते हैं भयंकर नाद प्रारंभ हो गया और श्री वीरभद्र जी यहाँ पहुंचे हैं दक्ष के यज्ञ में। और गोस्वामी जी वर्णन करते हुए कहते हैं, समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर माही। वीरभद्र करि कोप पठाए, वीरभद्र करि कोप पठाई। वीरभद्र करि कोप पठाए, वीरभद्र करि कोप पठाई। यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा, यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा। सकल सुरना विधिवत फलु दीन्हा, सकल सुरना विधिवत फलु दीन्हा। सकल सुरना विधिवत फलु दीन्हा। ओ सकल सुमने प्रभु वध ताहि कीन्हा। समाचार सब शंकर पाए, समाचार तब शंकर पाए। वीरभद्र करि कोप पठाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। कहा, महाराज आप देखिए ये जो दिख रहे हैं ना, इनका नाम है पूखा देवता। जब हमें भृगु
तो ये जो पूखा देवता है महाराज, के साथ अच्छा कहते वीर जी ने पूखा देवता के नेत्र निकाल लिए, आंखें ही निकाल ली। एक प्रेत बोला, हे वीरभद्र जी, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो भग देवता भाग रहे, जब हम पर मार पड़ रही थी दांत दिखा दिखा करके हंस रहे थे, बड़ा दांत दिखा रहे। वीरभद्र जी ने कहा अच्छा, एक मुष्टिका का प्रहार किया, भगदेव के सब दांत तोड़ दिए महाराज वीरभद्र जी। अब तो भूत प्रेत आए, भूत प्रेतों ने कहा हे महाराज, सबसे बड़ा दुष्ट तो ये दक्ष है जिसके कारण भगवती को देह त्याग करना पड़ा, जो शंकर जी का परम शत्रु है। अब इसका संहार कीजिए। कहते वीरभद्र जी ने प्रथम त्रिशूल का प्रहार किया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। फिर तलवार का प्रहार किया, दक्ष नहीं मरा। तब वीरभद्र जी ने दक्ष को पकड़ा और एक भुजा से दक्ष के सिर को उखाड़ लिया और यज्ञ कुंड में डालकर स्वाहा कर दिया महाराज। चारों ओर हाहाकार हो गया, सबने जय जयकार की, बोले वीरभद्र भगवान की, बोले शंकर भगवान की जय। सब जय जयकार कर रहे हैं और यहाँ देवता चारों दिशाओं में भाग रहे हैं। कहते हैं महाराज, सब देवताओं के मान का मर्दन वीरभद्र जी ने किया, दक्ष का अंत किया। सब देवता भागते भागते ब्रह्मा जी के पास आए, हे ब्रह्मा जी हमें बचाओ, हमारी रक्षा को रक्षा करो, त्राहि माम रक्ष माम, त्राहि माम रक्ष माम। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो गया? देवता बोले महाराज बड़ी समस्या हो गई। क्यों, कहाँ गए थे? देवता बोले गए तो अच्छी जगह थे, गए तो यज्ञ में थे। अरे तो यज्ञ में जाने वाले का तो कल्याण होता है, तुम्हारा ये हाल किसने किया? देवता बोले और तो अच्छा किया, लेकिन ऐसे यज्ञ में चले गए जिस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया था। ब्रह्मा जी ने कहा तब तो बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, सबको अपनी करनी का दंड मिला। देवता बोले महाराज शंकर जी से हमारे लिए प्रार्थना करो, शंकर जी को मनाओ, नहीं तो अब त्रिभुवन नहीं बचेगा। शंकर जी को शांत करिए। तब तो ब्रह्मा जी के साथ सब देवता भगवान महादेव के कैलाश में पहुंचे और सब देवी देवता भगवान महादेव शंकर की स्तुति करने लगे। शंकर जी की अनेक स्तुतियां शास्त्रादि में वर्णित हैं, शास्त्रों में वर्णित है। उनमें ही बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां देवता स्तुति कर रहे हैं। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूते स्वरं भूतनाथं शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे। सब देवता स्तुति कर रहे हैं। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं, प्रभुं प्राणनाथं। आप सब लोग भाव से गाएंगे, तालियों से सेवा करें। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं, प्रभुं प्राणनाशं विभुं विश्वनाशं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं, सदानन्दभाजं भवद्भाव्यभूते स्वरं भूतनाथं, भवद्भाव्यभूते स्वरं भूतनाथं शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे। शिवं परं शंभुमीशानमीडे, शिवं
शङ्करं शम्भोमीशानमीडे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारं शमशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शमशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शिवं शम्भुमीशानमीडे शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। अच्छा, यदि आप पढ़ेंगे शंकर जी की इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं और कई स्तुतियों में एक बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है जो आप लोगों ने सुनी होगी, कभी ना कभी पढ़ी होगी, और पढ़ी नहीं होगी तो सुनी तो जरूर होगी। इस स्तुति का नाम है शिव तांडव स्तोत्र। इस स्तुति का लेखक है, उसका नाम है, आप जानते हैं, उसका नाम है रावण। रावण ने शंकर जी की बड़ी सुंदर स्तुति लिखी थी। कहते एक बार कथा आती है ना, आप सब लोग परिचित होंगे कि जब रावण पुष्पक विमान पर बैठकर एक बार कैलाश गया, तो जब कैलाश पहुंचा तो महाराज कैलाश हिलने लगा। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, बोले बाबा ये कैलाश हिल क्यों रहा है? शंकर जी बोले हमारा चेला आया है, हमारा शिष्य आया है इसलिए हिल रहा है। अरे कौन शिष्य आया है? बोले रावण। तो माँ ने कहा कि इससे फिर कैलाश क्यों हिल रहा है? शंकर जी बोले रावण जैसे लोग जहाँ पहुंचते हैं वहां शांति कभी रह सकती है क्या? रावण जैसे लोग जहाँ पहुंचते हैं वहीं अशांति खड़ी कर देते हैं। अच्छा, रावण ने क्या किया? रावण महाराज कैलाश पहुंचा और कैलाश को ही उठाने लगा। कहते नारद जी उसके पास आए। नारद जी ने कहा रावण ये क्या कर रहे हो? रावण ने कहा शंकर जी को प्रणाम कर रहा। नारद जी ने कहा भैया ये कैसा प्रणाम हुआ? प्रणाम तो ऐसा होता है कि शिष्य गुरु के चरणों में दंडवत करे और फिर गुरु उसे उठाए और शिष्य कहे कि गुरुदेव हम तो संसार में गिर गए थे, आपने कृपा पूर्वक हमें उठा लिया। इसे प्रणाम कहते हैं। ये कैसा प्रणाम है? ये तुम क्या कर रहे हो? रावण बोले हम कैलाश को उठाकर सीधे सिर पे रख लेंगे, ये हमारा प्रणाम है। तो नारद जी ने कहा भैया ये कैसा प्रणाम है? सब कोई ऐसा प्रणाम नहीं करता। तो रावण बोला अगर हम भी सबके जैसा प्रणाम करेंगे तो सब में और हम में अंतर क्या बचेगा? कुछ अंतर तो होना चाहिए। तो महाराज रावण कैलाश को उठाने लगा, लेकिन उसके अभिमान को देखकर भगवान शंकर ने जो बल लगाया तो रावण की भुजाएं कैलाश के नीचे दब गई, हाथ दब गया। तो अब रावण को कष्ट होने लगा। तो रावण ने क्या किया? शंकर जी की एक बड़ी सुंदर स्तुति की रचना है, उसको कहते हैं शिव तांडव स्तोत्र। और आप सुनेंगे तो लगेगा भी कि रावण ने लिखी है। कितनी अद्भुत स्तुति है। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले व्यलं व्यलं वितां भुजंगतुंगमालिकां गले व्यलं व्यलं वितां भुजंगतुंगमालिकां डमा 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 डमन निनादवा डमर्वयं डमा 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 मीनादिवा किशोरचन्द्रशेखरं रति प्रतीक्षणं मम किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम डम 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 डमन् निनादव डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवः शिवम् तनोतु न शिवः शिवं
चकार चंड तांडव तनोतु न शिवः शिवं चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिव। रावण ने बड़ी सुंदर स्तुति शंकर जी की है। आज सब देवता महादेव की स्तुति कर रहे हैं और स्तुति कर कर कह रहे हैं डिम 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 गद डिम्ब डिम्ब डमरू पाणौ यदा यस्य वै फुं फुं फुमगद सर्वजाल हृदयं घम घम च घंटार्णवम् भम भम भमकद भम भम नयनं कारुण्यपूर्णा सदा बम बम भमकद बम बम बहनं ध्यायेत् शिवं शंकरम्। आज देवता शंकर जी की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करते हुए कहते हैं जरा आप और हम सब गाएं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय शिव राम से गाते हुए सभी लोग हरि हरि बोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय।
नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नागेश्वराय शिव भाव से गाते हो नागेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। शिव नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले महादेव बोले उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। हर गले रुंडमालम तनौ सर्पजालम महाकालकालम गणेशादिपालम जटाजूट भंगौ तरंगै विशालम शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे। आज सब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की, भगवान ने देवताओं को क्षमा किया, दक्ष का यज्ञ संपन्न कराया और यज्ञ पूर्ण करवाने के बाद कहते हैं दक्ष के सिर पर शवनीय पशो शिरा। शिव पुराण में कहते हैं महादेव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया क्योंकि नंदी जी का श्राप था। यहाँ महादेव ने यज्ञ होने के उपरांत भगवती सती के देह को अपने कांधे पर रख लिया। यहाँ मानस में तो ऐसी कथा नहीं है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में आप पढ़ेंगे तो भगवती के देह को महादेव ने अपने कंधे पर रखा और भगवान महादेव धरती की परिक्रमा लगाने लगे, रोने लगे, विलाप करने लगे। तब शंकर जी की इस दशा को देखकर भगवान विष्णु को बड़ी दया आ गई और भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया और उस चक्र से भगवती के शरीर के अंगों को काटना शुरू किया। अब जब अंग कट कट करके गिरने लगे तो जहां नैन गिरे वहां नैना देवी हो गई, जहां जिह्वा गिरी वहां ज्वाला देवी हो गई। इस प्रकार से 51 शक्तिपीठ स्थापित हो। भगवती के 51 अंग इस धरती पर गिरे और जहां जहां गिरे वहां वहां वो शक्तिपीठ हुई। आप लोगों ने ज्वाला जी में दर्शन किया होगा,
वहां भगवती की जिह्वा गिरी। ऐसे ही भगवती माँ कुंजिका देवी और छिन्नमस्ता इत्यादि भगवती के अनेक स्वरूप, अनेक शक्तिपीठ हैं और संपूर्ण भारत में ही नहीं, कुछ तो भारत से बाहर भी हैं। तो ऐसे 51 शक्तिपीठ स्थापित हैं। तो यहाँ सती मैया का चरित्र है। कहते हैं तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। वही भगवती सती अगले जन्म में महाराज हिमालय राज और मां मैना के घर पर पुत्री के रूप में जन्मी और उनका नाम हुआ पार्वती। क्या नाम हुआ? बोले पार्वती मैया की जय। तो पार्वती नाम क्यों हुआ? पार्वती नाम इसलिए हुआ क्योंकि पर्वत की कन्या है, हिमालय की कन्या है, पर्वत की कन्या, इसीलिए नाम पार्वती हो गए। अच्छा, यहां यहाँ माँ पार्वती का प्रागट्य राजा हिमालय के यहाँ हुआ है। अच्छा, हम परसों भी चर्चा कर रहे थे, समिति के कुछ लोग हमारे साथ या जो कार्यकर्ता हैं यहाँ सेवा में, वो भी हमारे साथ बैठे थे और हम चर्चा कर रहे थे कि भैया वैसे हम लोग उत्तराखंड से, हरिद्वार, हिमालय से, जहाँ की पार्वती जी, और कल हम परसों हम चर्चा कर रहे थे, हम कह रहे थे कि आप जानते हो बिहार का और हिमालय का बहुत घनिष्ठ संबंध है। कई लोग नहीं जानते। क्यों संबंध है जानते हो? अच्छा, आपके यहाँ बिहार में सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती है? दुर्गा पूजा होती है कि नहीं? बोले बोले। हम तो कहते हैं भारत में जैसी दुर्गा पूजा बिहार में होती है वैसी कहीं नहीं होती। बड़ी सुंदर पूजा होती है दुर्गा पूजा। आप लोग जानते हो दुर्गा पूजा क्यों होती है बिहार में? भाई यहाँ तो जानकी जी का प्रागट्य हुआ ना, फिर दुर्गा जी से क्या लेना देना? यहाँ तो जानकी जी का उत्सव होना चाहिए, तो दुर्गा पूजा क्यों? पता है किसी को यहाँ क्यों दुर्गा पूजा करते हो? क्योंकि पार्वती जी का और हमारी माँ जानकी जी का बहुत घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध क्यों है कि एक रूप से कहूं तो दोनों बहनें हैं। पार्वती जी और जानकी जी बहनें हैं। कैसे? अब यदि ये समझना है तो इसके लिए तो फिर देवी भागवत की ओर चलना होगा। भगवती की उसमें कथाएं हैं। देवी भागवत में कथा आती है कि पितरों की 3 कन्याएं थी। एक बार कुछ कारणवश ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें धरती पर जन्म लेना होगा, धरती पर जाना होगा। तो तीनों ने ऋषियों से क्षमा मांगी और कहा कि आप कुछ ऐसा करिए कि हम धरती पर जन्म लें तो हमारा जन्म लेना सफल हो, कुछ ऐसा करिए। तो ऋषियों ने कहा तुम ऐसा करो, तुम भगवती की पूजा करो, तुम दुर्गा मैया की पूजा करो और दुर्गा मैया ही तुम्हारे घर पर कन्या के रूप में बेटी बन करके आएंगी, तुम तीनों भगवती की पूजा करो। तो वो तीनों कन्याओं ने बहुत लंबे समय तक भगवती की उपासना की और माँ जगदम्बा उनसे प्रसन्न हुई और जगदम्बा ने उनको आशीर्वाद दिया, बोले हम तुम्हारी बेटी बन करके आएंगे। तो जो बड़ी वाली उनका जन्म हुआ, उनका नाम हुआ मैना और उनका विवाह हुआ राजा हिमालय के साथ और उनकी बेटी हुई कौन? पार्वती जी। ठीक है। जो दूसरी कन्या थी वही धरती पर जन्मी और उन्हीं का नाम हुआ सुनैना और उनका विवाह हुआ जनक जी के साथ और उनकी जो बेटी हुई वो कौन हुई? बोलो। बताने की जरूरत नहीं है, मां जानकी जी। और तीसरी जो कन्या थी उन्होंने ही धरती पर जन्म लिया और उनका नाम था कलावती और धरती पर उन्होंने जन्म लिया। उनका एक नाम पड़ा कीर्ति और उनका विवाह हुआ वृषभानु जी से और उनके ही घर पर बेटी बनकर के आई श्री राधा जी। तो पार्वती जी, जानकी जी और श्री राधा जी तीनों एक रूप से कहूं तो बहनें ही हैं।
क्योंकि तीनों की माताएं जो है वो बहनें हैं पूर्व जन्म की। और हमारे यहाँ, और हमको तो परसों बता रहे थे यहाँ से का जो कार्यकर्ता है वो लोग, कि हमारे यहाँ भी महाराज दुर्गा मैया को बेटी के रूप में विदा करते हैं। कुछ ऐसा है यहाँ, करते हैं आप लोग? जैसे बेटी को दिया जाता है वैसे दे करके विदा करते हैं। आप जानते हैं हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा ही होता है। सारी दुनिया में लोग दुर्गा मैया कहते हैं, दुर्गा माता, लेकिन हमारे यहाँ उनको बेटी माना जाता है, बेटी कहते हैं। आप कभी हिमालय में आएंगे, उत्तराखंड में आएंगे तो एक जगह पड़ती है, वहां एक देवी विराजमान है, उनका नाम है नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी। वो हर 12 वर्ष में हिमालय को जाती है, तो हम लोग उनकी पूजा करते हैं। जो हमारा परिवार रहा होगा वो उनकी पूजा करता है, नंदा देवी। और आप जानते हैं, आप यदि नंदा देवी के बारे में पढ़ेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी यात्रा निकलती है नंदा जी की, 250 कुछ किलोमीटर की पैदल यात्रा। और बड़े आश्चर्य की बात आपको बताऊं, उसमें क्या होता है, भेड़ तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ भी होती होगी। तो वहां का ऐसा चमत्कार है कि एक गांव है वहां, उस गांव में एक भेड़ का जन्म होता है। और उस भेड़ का जन्म होता है, लेकिन उसमें चमत्कार ये है कि उसकी 4 सींगें होती हैं, 2 नहीं होती, 4 सींगें होती हैं। और उसका पालन पोषण किया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है। और ठीक 12 वर्ष के बाद, 12 साल के बाद उस भेड़ पर सिंहासन लगाया जाता है। जैसे बेटी को ससुराल से विदा करते हैं ना, हर 12 साल में एक बार, हर 12 साल बाद भगवती को विदा किया जाता है ससुराल के लिए, यानी कैलाश के लिए। तो उस भेड़ पर भगवती को विराजमान करते हैं। और जो जिसकी श्रद्धा है, वो सोना चांदी हीरा मोती, जो जिसकी श्रद्धा वो आभूषण हो, वो भगवती को पहनाते हैं, भगवती को तैयार करते हैं, जैसे बेटी को ससुराल के लिए किया जाता है। और उसके बाद वो भेड़ आगे चलती है और सब लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। और जहां वो रुक जाती है वहीं सब लोग रुक जाते हैं, वहीं रात में आराम करते हैं। अगले दिन वो भेड़ खुद उठती है, उसको वो चलाता नहीं है, खुद चलती है, खुद उठती है फिर चलती है, लोग उसके पीछे चलते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वो भेड़ इतनी दूर उसके साथ लोग पहुंच जाते हैं जहां ऑक्सीजन कम हो जाता है, हिमालय में। और फिर वहां से सब लोग उसको प्रणाम करके लौट जाते हैं और वो आगे हिमालय के लिए जाता है और भगवती को कैलाश लेकर के जाता है। फिर कभी वापस दिखता नहीं, वापस नहीं आता, कैलाश की ओर चला जाता है। ये कई वर्षों से ये परंपरा चल रही है। हमारे यहाँ हर 12 वर्ष में ऐसा किया जाता है। तो कहने का आशय है, हमारे यहाँ भी भगवती को बेटी मानते हैं और इसीलिए मानते हैं। और आपके यहाँ भी इसीलिए भगवती को जैसे कन्यादान करके बेटी को दहेज देकर विदा करते हैं ना, वैसे ही दुर्गा जी को विदा किया जाता है, भगवती को विदा किया इसीलिए किया जाता है क्योंकि जानकी जी और पार्वती जी अलग अलग नहीं है, दोनों बहनें हैं। तो और भैया बिहार में तो बड़ी सुंदर दुर्गा पूजा, छठ पूजा प्रसिद्ध है यहाँ की, बिहार की। और बिहार में सबसे प्रसिद्ध तो मिथिला, ये मिथिला नगरी है। और उस मिथिला की धरती पर क्या धरती है, क्या सौभाग्य आप लोगों का है कि इस धरती पर हमारी जानकी जी ने जन्म लिया, इस धरती पर हमारी जानकी जी प्रकट हुई। और हम तो कहते हैं कि यदि आज भी कोई भक्ति के साथ, कोई ज्ञान के हल से आज भी इस धरती को जोते, कोई जनक जैसा ज्ञानी भक्ति के हल से आज भी जोते, तो आज भी जानकी जी प्रकट हो सकती है। इतनी महिमा इस धरती की। और बिहार जो है वो प्रसिद्ध है अपनी भक्ति के लिए, प्रेम के लिए। यहाँ एक और जानकी जी हुई जिन्होंने राम जी को अपने अधीन कर लिया हमारे। और हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारे राम जी की इतनी नहीं चलती जितनी जानकी जी की चलती।
भगवान कृष्ण की इतनी नहीं चलती जितनी राधा जी की चलती। इसलिए हमारे यहाँ राम सीता नहीं कहते, क्या कहते हैं? सीताराम। जानकी जी का नाम पहले आता है। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं? जानकी नाथ सीतापति, यानी जानकी जी के नाम से लोग राम जी को जानते हैं। हाँ, तो भैया कितना सौभाग्य है, इस धरती पर हमारी जानकी जी का प्राकट्य हुआ। और आप लोगों को कितना बड़ा सौभाग्य। हम पहले दिन भी चर्चा कर रहे थे और आज भी कहते हैं कि ये अधिकार केवल मिथिला के लोगों को है कि वो राम जी को गाली दे सकते हैं और किसी को ये अधिकार नहीं। हाँ, तो भैया ये मिथिला की धरती तो कितनी पावन है, कितनी निर्मल है, जहां हमारी जानकी जी प्रकट हुई है। और देखो सुनो, अच्छा आप लोग बताओ, जब जनक जी ने धनुष यज्ञ किया और धनुष यज्ञ सुन के रघुनाथा, जब भगवान ने धनुष यज्ञ के बारे में सुना और राम जी आए, अच्छा एक बात बताओ, क्या जनक जी ने राम जी को बुलाया था कि हमारे यहाँ यज्ञ है और आप जरूर आना, ऐसा कुछ निमंत्रण गया था? जोर से बोलो। नहीं गया था। तो फिर राम जी क्यों आए? भाई बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन राम जी बिन बुलाए आए, क्यों? क्योंकि जिसके पास जानकी जी रूपा भक्ति होती है ना, वो भगवान को ना भी बुलाए तो भी भगवान आते। और जिसके पास भक्ति नहीं होती ना भैया, वो मनाए भी रिझाए भी कि हे प्रभु आ जाओ, तो भी भगवान नहीं जाते। और इस मिथिला की धरती पर तो हमारी जानकी जी हैं, इसीलिए राम जी को किसी ने बुलाया नहीं कि आप चलो, तो भी राम जी ने मर्यादा को पार किया, उल्लंघन किया, बिना बुलाए चल पड़े महाराज जनक जी के यज्ञ में। क्यों? क्योंकि जहां भक्ति होती है, जहां जानकी जी रहती हैं, भगवान बिन बुलाए वहां पहुंचते। तो जैसे यहाँ आप लोग जानकी जी को बेटी मानते हैं, बहन मानते हैं, पुत्री मानते हैं, वैसे हमारे यहाँ पार्वती जी को बेटी मानते हैं। तो पार्वती जी का प्राकट्य हो गया हिमालय राज के यहाँ। और गोस्वामी जी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। आहा, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से हमारी पार्वती जी प्रकट हुई है हिमालय जी के यहाँ, हिमालय राज के यहाँ, तब से क्या हो गया है? जब ते उमा, जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति चार सब पाए, चारी तब पाए, नारद समाचार सब पाए, चारी सब
कृपा ये हंस धाए तो कहीं देह सिधाई एक ये धाए तो कहीं गे सुधाई जब ते उमा शैल गृह जाई जब ते उमा शैल गिर जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई सकल सिद्धि संपत्ति सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई सकल सीधी संपत्ति तह छाई। कहते हैं जब मां पार्वती का जन्म हिमालय में हुआ, श्री नारद जी को सूचना लग गई भगवती का प्रागट्य हो गया है। कहते हैं श्री नारद जी हिमालय राज के घर में पधारे। हिमालय राज ने नारद जी का स्वागत किया, सत्कार किया, आसन दिया, चरण धुलाए, माला पहनाई, तिलक लगाया, दक्षिणा दी और प्रणाम किया। कहते हैं हिमालय राज ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आज आपने बड़ी कृपा करके की जो मेरे घर पधारे, क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली है जिसके घर संत पधारते हैं, और आप मेरे घर पधारे, मेरा जीवन सफल हो गया, आप आए। नारद जी मुस्कुराए। कहते हिमालय राज ने कहा, हे नारद जी, आपसे एक विनती है हाथ जोड़कर। मेरी छोटी सी बेटी है, उसका नाम है पार्वती। यदि आप कृपा करें तो जरा उसका थोड़ा हाथ देख दीजिए, जरा उसका थोड़ा भाग्य बता दीजिए, कैसा भाग्य होगा, क्या करेगी, कैसी होगी। कहते नारद जी मुस्कुराए और हिमालय राज से कहा कि बुलाओ। हिमालय राज ने पार्वती जी को बुलाया और छोटी सी पार्वती जी, पैरों में पायल है, लाल रंग का वस्त्र पहना है, गले में मोती की माला है, सुंदर केश है, माथे पर छोटी सी तिलक लगाया हुआ है, बिंदिया लगाई हुई है, और सजी संवरी सुंदर सी छोटी सी पार्वती जी नारद जी के पास पहुंची। कहते नारद जी ने तो पार्वती जी को देखा, नारद जी का प्रेम उमड़ आया मां के चरणों में। मन ही मन नारद जी ने प्रणाम किया और मां की स्तुति की। और भगवती तो क्या स्वरूप है मां का, क्या सुंदर स्वरूप है जगदम्बा का। कहते कस्तूरी तिलकांचितेन्दु विलसत् प्रोद्भासभालस्थलिं कर्पूरद्रवचूर्णमिश्रखदिरा मोदोलसद्वीटिकाम् लोलापाङ्गतरङ्गितैरधिकृपा सारैर्नता नन्दिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। नारद जी ने बुलाया भगवती को, जैसे हाथ देखा पार्वती जी का तो हाथ देखकर नारद जी बोले, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, कह मुनि बिहसी मूढ़ मृदुमानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुधा तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुंदर सहज सुशील सयानी,
नारद जी बोले, अच्छा हिमालय राज ने पूछा हमारी बेटी कैसी होगी? नारद जी बोले सुंदर, सहज, सुशील, सयानी और नाम उमा अंबिका भवानी। कोई इसको उमा कहेगा, कोई अंबिका, कोई भवानी कहेगा। बड़ी सुंदर होगी, बड़ी सहज होगी, बड़ी गुणवान होगी और तुम्हारी सकल गुण खानी, सब गुणों की खान होगी। लेकिन हिमालय राज ने कहा महाराज सब ठीक है, लेकिन क्यों कहा आपने? इतने में मैना जी बोल पड़ी। मैना जी ने कहा महाराज आपने बेटी के बारे में तो बताया, लेकिन इसके विवाह के बारे में जरा कुछ बताइए। अच्छा घरों में आपने देखा होगा माँ को बेटी के विवाह की बड़ी जल्दी होती है। माँ चाहती है जल्दी जल्दी मेरी बेटी का विवाह हो जाए, लेकिन पिता के लिए तो बेटी कभी बड़ी होती ही नहीं। पिताजी को तो ऐसा लगता है कि अभी तो छोटी है, अभी कहाँ इसका विवाह करें। लेकिन माँ का तो ध्यान इसी में रहता है जल्दी बेटी का विवाह करवाओ, विदा करो घर से। तो मैना जी ने नारद जी से कहा महाराज इसका पति कैसा होगा, जरा पति के बारे में थोड़ा बता दो। नारद जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले पति कैसा होगा तो सुनो। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। कैसा पति होगा इसका? बोले जोगी होगा, जटिल होगा, निष्कामी होगा, अकामी होगा, अकाम मन और नगन अमंगल वेश, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। महाराज जिसके घर का ना पता, ना पिताजी का पता, ना माता जी का पता, ना कुल का पता, ना खानदान का पता, ना परिवार का पता, ना घर का पता, ऐसा पति मिलेगा इसको? कहते हैं मैना जी ने और राजा हिमालय ने सुना, माता पिता घबरा गए। महाराज ऐसा पति, हमारी बेटी इतनी सुंदर और पति मिलेगा ऐसा? हे नारद जी आप तो भगवान के भक्त हैं, कुछ करिए ना। नारद जी बोले ये तो इसका भाग्य, ऐसा तो होगा ही होगा। अच्छा माता पिता को तो दुख हुआ, लेकिन दुख दंपति ही उमा हर्षानी, माता पिता को दुख हुआ, लेकिन पार्वती जी को प्रसन्नता हो गई, क्योंकि पार्वती जी समझ गई कि ये सारे गुण तो शिव जी में है, तो शिव जी से ही होगा। बोले शंकर भगवान की। तो माता पिता तो चिंता में आ गए कि ऐसा वर हमारी बेटी को मिलेगा। महाराज कुछ उपाय तो होगा, कुछ तो होगा। नारद जी का एक उपाय है, क्या? बोले ये सारे अवगुण शंकर जी में, लेकिन शिव जी में होने के कारण अवगुण भी उनके गुण बन गए। ऐसा करो तुम शिव जी से अपनी बेटी का विवाह कर। हिमालय राज बोले ठीक है मारे। कहते हैं हिमालय राज भगवान शंकर के पास पहुंचे, शंकर जी से प्रार्थना की। शिव पुराण में तो कथा आती है, हमारे बाबा से प्रार्थना की प्रभु हमारी बेटी आप इससे विवाह कर लो। महादेव मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले हम विवाह नहीं करेंगे, लौट जाओ आप। हिमालय राज घर आए, पार्वती जी को सारी बात बताई। बोले वो तो विवाह से मना कर रहे हैं, क्या करें? तो पार्वती जी ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, हम ऐसी तपस्या करेंगे कि शंकर जी को हमारे पति रूप में आना ही होगा, हमें स्वीकार करना ही होगा। तो अब तो महाराज पार्वती जी तपस्या करने लगी और उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। कैसी तपस्या करती हैं पार्वती जी? पेड़ के जो पत्ते सूख करके गिर जाते हैं, उन सूखे पत्तों को खाकर पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। तो पत्ते खाकर तपस्या की, पर्ण खाकर तपस्या की, इसलिए माँ का नाम हो गया अपर्णा। उमहि नाम। एक समय तो ऐसा आया जब पत्ते खाने भी छोड़ दिए पार्वती जी ने, केवल जल पीकर रहने लगी, तो नाम हो गया अपर्णा। कहते हैं समय बीतने लगा और पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, सोच रही शंकर जी पति रूप में मिले। महादेव तो अपने ध्यान में बैठे। भगवान नारायण ने सोचा, हमारे राम जी ने सोचा, बोले ऐसा कैसे होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ राम जी प्रकट हो गए शंकर जी के सामने। गोस्वामी जी लिखते हैं प्रगट्यो राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला रूपशील
निधि तेज विशाला, प्रगट्यो राम कृतज्ञ कृपाला। क्या बोले? बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असव्रत को। बच्चों को देखा होगा ना, उनकी थोड़ा प्रशंसा कर दो। कोई बच्चा बहुत शैतानी कर रहा हो, आप उसे कहो अरे ये बच्चा तो बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है, देखो तो कितना शांत होकर बैठता है। तो जो शैतान बच्चा भी होगा ना, वो भी शांत हो जाएगा कि हमारी प्रशंसा हो रही है। संसार में प्रशंसा सबको प्रिय है, और प्रशंसा एक ऐसा शस्त्र है जो कोई भी काम करवा सकता है। तो राम जी शंकर जी की प्रशंसा करने लगे, लेकिन शिव जी तो शिव जी हैं। तो जी मुस्कुराकर राम जी से बोले प्रभु प्रशंसा मत करो, ये बताओ करने प्रशंसा करें। तो राम जी बोले बहु विधि राम शिव ही समुझावा, और पार्वती कर जन्म सुनावा। राम जी बोले हम शंकर जी बोले अच्छा किससे? राम जी बोले पार्वती जी से, क्योंकि अति पुनीत गिरिजा कहकर निधि वर्णन। क्या कर रही हैं आपको पाने के लिए, वो सब राम जी ने शंकर जी को बताया और कहा हे महादेव स्वीकार करो पार्वती जी को। तो राम जी ने जब पास कितनी सुख सुविधा की व्यवस्था है, कि मेरा भक्त कितना ऐश्वर्यवान है, कितना धनवान है, कितना वैभववान है। भैया भगवान यदि परीक्षा लेते हैं, भगवान तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा नहीं लेंगे, भगवान तुम्हारे धन की परीक्षा नहीं लेंगे, भगवान तुम्हारे बल की परीक्षा नहीं लेंगे, भगवान तो परीक्षा लेते हैं किसकी? प्रेम परीक्षा ले, भगवान तो प्रेम की परीक्षा लेते हैं। और भैया हम तो बार बार चर्चा करते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण ये बिहार की धरती है इस वाक्य का। इस धरती पर पहले दिन में हमने चर्चा की थी, एक आप सब जानते हैं, आप लोगों ने उस दिन हमने पूछा भी था कि कौन कौन गए, तो बहुत लोगों ने हाथ उठाए कि गए हैं उगना महादेव का दर्शन करने। कुछ समय पहले हम भी यही कथा में थे, तब हम दर्शन करने गए थे उगना महादेव का। तो आप लोग तो जानते ही हैं, बताइए विद्यापति जी पर शंकर जी ने कितनी कृपा की। विद्यापति जी का चरित्र आपको विदित ही होगा, सुना है आपने विद्यापति जी का चरित्र? बड़ा सुंदर चरित्र है। कहते हैं विद्यापति जी महान भक्त थे शंकर जी के, महान भक्त। शंकर जी को रोज कुछ ना कुछ गा गा कर सुनाते थे, बड़े वैराग्यशील थे। लेकिन माता पिता ने विवाह करवा दिया, और विवाह हो गया तो चलो कोई बात नहीं। घर वालों ने तो सोचा था कि विवाह हो जाएगा तो ये लाइन पर आ जाएगा, घर परिवार में ध्यान देगा, लेकिन हो गया उल्टा। जब से विवाह हुआ विद्यापति जी की भक्ति और बढ़ गई। अब तो घर में कम और मंदिर में ज्यादा। मंदिर में बैठे शंकर जी को गा गा करके सुनाए, शंकर जी की स्तुति करें, शंकर जी को भजन सुनाए, शंकर जी को अपनी रचनाएं सुनाए।
और शंकर जी के भजनों में सदा मुग्ध रहते। अच्छा, उनकी पत्नी बड़ी नाराज होती कि इनका काम काज तो कुछ है नहीं, जब देखो तब देखो शिव जी के मंदिर में बैठे, जब देखो भजन गा रहे। पत्नी बड़ी नाराज होती। एक दिन क्या हुआ, समय बीतने लगा, विद्यापति जी का शरीर अस्वस्थ होने लगा, बुढ़ापा आने लगा। अब जरूरत थी किसी सेवक की कि कोई सेवा करने वाला हो। और भैया आप कितने भक्त, कैसे भक्त वत्सल हैं हमारे महादेव। महादेव ने सोचा इस भक्त ने जीवन भर मेरी सेवा की, अब इसको सेवा की जरूरत है, तो क्या करूं। तो शंकर जी खुद सेवक बन के विद्यापति जी के पास पहुंचे। एक मनुष्य का रूप धारण करके आ गए और विद्यापति जी को प्रणाम किया। सुबह सुबह का समय था। विद्यापति जी ने कहा प्रणाम। हाँ भैया बोलो क्या बात है। तो शंकर जी बोले महाराज आप, हम चाहते हैं आप हमें अपने यहाँ नौकरी पे रख लीजिए। तो विद्यापति जी ने कहा तनख्वाह क्या लोगे। महादेव बोले और कुछ नहीं चाहिए, तनख्वाह हमारी केवल इतनी है कि भोजन भरपेट मिले और कुछ नहीं चाहिए। विद्यापति जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, रह जाओ। रख लिया घर में महाराज। नाम क्या है तुम्हारा, विद्यापति जी ने पूछा। तो शंकर जी बोले हमारा नाम है उगना। अब बोलो, जिनकी सेवा में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाची ये गिरजापति काशी जासु भवन अणिमादिक दासी, जिनके घर में अणिमा लघिमा महिमा बड़ी बड़ी सिद्धियां दासियां बनकर रहते हैं। अरे जिनकी सेवा बड़े बड़े देवता करते वो महादेव आज विद्यापति जी के सेवक बनकर विद्यापति जी की सेवा करने लगे। समय बीतने लगा, लेकिन शंकर जी क्या करते, अब जब कभी कभी विद्यापति जी शिव जी के मंदिर में बैठे और भाव से गाते, तो जो उगना महादेव थे, उगना थे, वो काम काज छोड़ के विद्यापति जी के साथ बैठ जाते। अब पत्नी बड़ी नाराज होगी, अच्छा सेवक मिल गया, ये एक कम थे जो एक और आ गया। कि इस पूरे जंगल में तो कहीं पानी है ही नहीं, इसे कहां से मिल गया। और दूसरा ये तो ऐसा लगता है जैसे गंगाजल हो। तो विद्यापति जी ने तुरंत उगना के चरण पकड़ लिए, बोले सच बताओ तुम कौन हो, नहीं तो चरण नहीं छोड़े। महादेव बोले और कौन महाराज, हम आपके सेवक हैं, उगना है, आप हमारे चरण क्यों पकड़ रहे हैं। विद्यापति जी बोले नहीं नहीं सच बताओ तुम कौन हो। कहते भगवान के विद्यापति जी के बार बार पूछने पर महादेव अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही महादेव को उगना देखा तो विद्यापति जी चरणों में गिर पड़े, महादेव के चरण पकड़ लिए, अब तो रोने लगे। शंकर जी ने कहा रो क्यों रहे हो। विद्यापति जी ने कहा प्रभु आप तो हमारे स्वामी हैं, आपको हमने सेवक बनाकर रखा और आपने तो हमारे पैर भी दबाए, हाथ भी दबाए, वस्त्र भी धोए, सब काम किया। प्रभु ये अपराध हो गया, मुझसे पाप हो गया, ये कितनी बड़ी भूल हो गई प्रभु, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। महादेव बोले कोई बात नहीं विद्यापति जी, तुमने जीवन भर मेरी सेवा की, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा के लिए आया। और हे विद्यापति जी अब आप चिंता मत करो, मांगो क्या वरदान चाहिए, जो मांगोगे वो देंगे। विद्यापति जी बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए। आप ऐसे ही रहो हमारे घर में, उगना बन करके सदा रहो, जब तक मेरे प्राण रहे तब तक आप रहो। महादेव ने कहा विद्यापति जी ये तो समस्या है। क्या समस्या है। बोले समस्या ये है कि हम एक जगह ज्यादा देर टिकते नहीं है, तो बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते, तुम कुछ और मांगो। विद्यापति जी बोले और हमें कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना सुख चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, हमें तो आप चाहिए बस। कहते हैं महादेव मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर कहा विद्यापति जी चलो ठीक है, हम आपके घर पर रहेंगे, लेकिन एक शर्त है, अगर आपने किसी को बता दिया कि हम शंकर जी हैं, हम महादेव हैं, तो बस उसी समय घर छोड़ के चले जाएंगे बस। तो विद्यापति जी बोले बिल्कुल ठीक है महाराज, हम नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। अब तो महादेव उगना के रूप में रहने लगे विद्यापति जी के साथ, और विद्यापति जी इतने आनंदित हो, शंकर जी की खूब स्तुति करें, खूब पूजा करें। आज तक तो कम करते थे, लेकिन अब तो महाराज 4 गुना और भक्ति बढ़ गई।
विद्यापति जी कहते हैं एक दिन की बात, शंकर जी ने एक लीला की। क्या लीला की? शंकर जी बाहर झाड़ू लगा रहे थे, उगना, और इतने में विद्यापति जी मंदिर में गाने लगे, भजन गाने लगे, कीर्तन करने लगे। तो महादेव सब छोड़ छाड़ करके मंदिर में पहुंच गए और मंदिर में बैठ गए। अब विद्यापति जी की जो पत्नी थी वो बुलाने लगी, अरे उगना, अरे कहाँ है? आधा झाड़ू लगाया, आधा नहीं लगाया, कहाँ है? अब महादेव तो भजन सुनने में इतने आनंदित हैं, अपने भक्त को देख रहे हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए कितने प्रेम से गा रहा है। और विद्यापति जी रो रहे हैं, रो भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, और महादेव बगल में बैठे हैं उगना के रूप में। और उनकी पत्नी विद्यापति जी की आवाज लगा रही, अरे उगना कहाँ मर गया, कहाँ है? अरे आधा काम करता है, आधा नहीं करता है, कहाँ चला गया? बार बार बुलाने पर भी जब शंकर जी ने नहीं सुना तो क्रोधित होकर के उनकी पत्नी ने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाई, और लकड़ी उठाई, बोले एक तो ये पतिदेव हमारे, उनसे हम पहले ही परेशान हैं, ऊपर से ये अच्छा सेवक मिल गया। दोनों 24 घंटे मंदिर में बैठे रहते हैं, जब वहीं रहना था तो हमसे विवाह क्यों किया? क्रोध आया। अब विद्यापति जी को तो कुछ न कह सके, लेकिन उगना पर अब क्रोध निकला। तो महाराज लाठी उठाई और महादेव को पीटना शुरू किया, जलती हुई लकड़ी से पीटना शुरू किया। अब जब पीटना शुरू किया तो महादेव जी चिल्लाए, महादेव जी पुकारे, अरे विद्यापति जी रक्षा करो, रक्षा करो, अरे कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ। अब जब बार बार परमेश्वरको वचन यसरी बाँडौँ जस्तो पहिला कहिल्यै भएको थिएन, अब यी सबै तपाईको औँलाहरूमा अब नेपाली भाषामा पनि उपलब्ध छ, त्यो पनि बिल्कुल निःशुल्क। आज नै डाउनलोड गर्नुहोस्। अरे तू जानती है कि किस पर प्रहार कर रही हो? पत्नी ने कहा, कौन? ये हमारा सेवक। और किस पर? कहते हैं क्रोधित होकर विद्यापति जी बोले, ये सेवक नहीं है तो जगत के स्वामी है, साक्षात भगवान महादेव, भगवान शंकर। कहते हैं महाराज विद्यापति जी ने जैसे कहा कि शंकर जी हैं, और महादेव तत्काल अंतर ध्यान हो गए। ने कहा था किसी से कहोगे तो हम चले जाएंगे। अब तो विद्यापति जी रोने लगे, महादेव के पास रोने लगे। भोजन छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। अब तो विद्यापति जी ने तय किया कि यदि उगना नहीं आए, भोजन करेंगे ना जल पिएंगे, प्राण त्याग देंगे। महाराज जब कई दिन बीत गए तो शंकर जी को पुनः प्रकट होना पड़ा।
भगवान से करो ना। भगवान को तुमसे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, वो तो तुमको देते ही हैं। संसार में सच्चा प्रेम तो भगवान ही हमसे करते हैं, और कौन करता है? संसार का प्रेम तो स्वार्थ से चलता है ना। संसार में आप जब तक किसी के लिए कर सकोगे तब तक कहीं प्रेम है, जब नहीं कर सकोगे तो प्रेम समाप्त, संसार का नियम। इसलिए आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में प्रेम कम हो जाता है। अच्छा बोलो, कई वृद्ध लोग होंगे, जितनी जब जवान आप चलती है, अरे घर वाले जितना उस समय सुनते थे क्या अब सुनते हैं? नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि स्वार्थ निकल गया। संसार स्वार्थ से संसार में जीव से सच्चा प्रेम भगवान करते हैं और कोई नहीं करता। इसलिए भैया जहां लोगों की, इसीलिए तो कहते हैं कबीरदास जी काशी में रहते थे और कहते हैं वहां एक नई नई कन्या का विवाह हुआ था। विवाह में उस कन्या को उसके पिताजी ने 10 तोले की नथ दी थी सोने की। तो जो भी नई बहू को देखने आता, वो उस नथ आगे कर देते ऐसे। तो लोग पूछते कि ये क्या है? तो वो कहते हमारे पिताजी ने दी है, 10 तोले की, इतनी महंगी हमारे पिताजी ने दी है। सबको दिखाती नथ, 24 घंटे पहन कर रखते। और कोई भी पूछे कि ये बड़ी सुंदर, अरे हमारे पिताजी ने दी, बड़ी सुंदर है, 10 तोले की है, इतनी कीमती, इतने रुपए में खरीदी, सब बताते। और कोई नहीं पूछता महाराज तो जबरदस्ती कहते, बोलिए नथ देख रहे हो? तो लोग कहते हैं हाँ बड़ी सुंदर है। तो कहते हैं देखो महाराज कितनी सुंदर है, हमारे पिताजी ने दी है, 10 तोले की है, बड़ी कीमती है। हाँ? कहते हैं एक दिन कबीरदास जी वहां से निकले और उस कन्या आई। अब कन्या सोचे, वो बहू सोचे कि कबीरदास जी पूछे कि कितनी सुंदर नथ है, लेकिन कबीरदास जी ने तो पूछा ही नहीं। तो खुद से बोली, बोले महाराज ये नथ आप देख रहे हो? कबीरदास जी बोले 10 तोले की हमारे पिताजी ने दी, बड़ी सुंदर है, इतने रुपए में खरीदी है। कहते हैं कबीरदास जी ने सुना और कबीरदास जी हंसने लगे और हंसते हुए उस कन्या से बोले बेटी, जिसने नथ दी है उसे तो दिन में 10 बार याद करती है, जिसने नाक दी है क्या उसको भी याद करती है? बोलो, जिसने नथ दी उसको दिन में 10 बार लोग याद करते हैं, लेकिन जिन भगवान ने ये नाक दी है तो कहने का आशय है भैया भगवान तो प्रेम के अधीन है। और आज शंकर जी ने भेजा है सप्तऋषियों को, जाओ और सती मैया से पार्वती जी की परीक्षा लो, प्रेम परीक्षा ले हो, प्रेम की परीक्षा लो। तो अब तो सप्तऋषि पहुंच गए पार्वती जी के पास और सप्तऋषि पार्वती जी से कह रहे करहु कवन कारण तपु भारी, पार्वती जी आप ये तपस्या क्यों कर रही हैं? तो पार्वती जी ने प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया तो पार्वती जी बोली देव को हमारा चाहिए सदा शिव वहीं भरतारा।
महाराज हम शिव जी को पति रूप में चाहती हैं, इसलिए ये तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, सप्तऋषि सोच के आए थे कि पार्वती कुछ भी कहे हम हंसेंगे। तो जैसे ही पार्वती जी ने कहा कि शिव को पति रूप में चाहती हैं, सब हंसने लगे, सप्तऋषि हंसने लगे। पार्वती जी ने कहा महाराज आप हंस क्यों रहे? सप्तऋषि बोले तुम इतनी सुंदर, अरे तुम्हें शिव जी ही मिले थे, अरे वो तो भूत प्रेतों का संग करने वाले, शमशान में वास करने वाले, चिता भस्म शरीर पर लगाने वाले हैं, गले में सर्प धारण करने वाले हैं, व्याघ्र चर्म पहनने वाले हैं, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, और तुम सुंदर। अच्छा एक बात बताओ, ये उपाय, ये बात किसने कही तुमसे कि तुम शिव जी से विवाह करो? ये सलाह किसने दी तुमको? तो पार्वती जी ने कहा नारद जी ने। जैसे कहा नारद जी ने, सप्तऋषि फिर हंसे, बोले हम तो जानते थे उसी का काम होगा। अरे भैया चित्रकेतु कर घर उन घाला, नारद जी जहां जाते वहां ऐसा ही कर देते। अरे भैया तुम शिव जी को छोड़ो, हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से कराएं, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवास, उनसे बात करेंगे। पार्वती जी ने मुस्कुरा कर कहा महाराज हम तो शिव जी को ही पति रूप में चाहती हैं और किसी को नहीं चाहती। तो सप्तऋषि बोले चलो ठीक है, शिव से विवाह करना है, ठीक है। तुम्हारे गुरु नारद है ना, एक काम करो नारद को छोड़ो, हमें गुरु बना लो, हम ऐसा मंत्र बताएंगे कि तुरंत शंकर जी मिल जाएंगे, तुम हमें गुरु बना लो। पार्वती जी ने कहा क्यों महाराज? सप्तऋषि बोले एक बात बताओ, नारद जी का अपना घर बसा है? नारद जी का विवाह हुआ है? पार्वती जी ने कहा नहीं। तो बोले जिसका अपना घर नहीं बसा वो तुम्हारा घर क्या बसाएगा? अरे हमें गुरु बना लो, हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे शंकर जी से। कहती हैं, और देखिए क्या निष्ठा है पार्वती जी की। पार्वती जी कहती हैं महाराज हमारे जीवन के दो संकल्प हैं, दो प्रबल संकल्प हैं। क्या क्या? तो बोले पहला, जन्म कोटि हर अगर हमारी बरऊ शंभु न तरहूं कुंवारी। जन्म जन्मों तक कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन शिव के अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। और दूसरा, तजऊ न नारद कर उपदेशु आप कहीं सतबार महेश। बोले यदि शंकर जी भी 100 बार प्रकट हो और कहेंगे नारद को छोड़ दो, तो हम शंकर जी को छोड़ देंगे, लेकिन अपने गुरु जी को नहीं छोड़ेंगे, नारद जी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा देखिए पार्वती जी के अंदर गुरु भक्ति कितनी है। पार्वती जी से सप्तऋषियों ने कहा बोले गुरु पर इतना विश्वास। तो पार्वती जी कहती है गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता, और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, जा बेटी तेरा विवाह शंकर जी से ही होगा, मां आशीर्वाद देते। सप्तऋषि लौटे हैं, शंकर जी को पार्वती के प्रेम की कथा सुनाई है, और जब प्रेम की कथा सुनाई है तो भैया शंकर जी तो मगन हो गए, नेत्र बंद हो गए, ध्यान लग गया महादेव का। अब ध्यान लग गया तो देवता घबरा गए, क्या करें, शंकर जी को कैसे उठाएं। यहाँ शंकर जी एक रूप से पार्वती जी आकाशवाणी करते हैं और कहते पार्वती तुम लौट जाओ, हम शुभ समय आने पर बारात लेकर आएंगे। अब की कामदेव तैयार हो गए हमारे। अब तो कामदेव जी चल पड़े। कामदेव ने बहु प्रयास किया, लेकिन शंकर जी की तपस्या को न भंग कर सका। तब कामदेव ने अपने धनुष पर 5 बाणों को साधा, और 5 बाण एक साथ चलाए। जैसे तैयारी हो गई महाराज, सज गया। और अब तो भगवान महादेव, भगवान शंकर की बारात सजी है, देवता तैयार। तो शिव ही शंभु गण करत श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा।